हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज एक और नए लीड से अपडेट के एपिसोड में हम इस हफ्ते हुए सुपर हीरो से जुड़े न्यूज और रूमर्स को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं डेडपूल 3 से मिले अपडेट की। तो हाल ही में ह्यू जैकमैन ने यह कंफर्म किया है कि डेडपूल 3 में डेडपूल के पास एक टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस होगी जिससे वो डिफरेंट टाइमलाइंस में ट्रेवल कर रहे होंगे, जो कि केबल का वो टाइम ट्रेवलिंग टेक हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से वो TVA का टेम्पैड भी हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसको सबको बांटा जा सकता है अगर वो TVA के एजेंट बन जाए। इसके अलावा ऐसे भी रूमर्स है कि डेडपूल 3 के अंदर हमें TVA और मोबियस देखने को मिलेंगे। तो ये पॉसिबल है कि जिस टाइम ट्रेवलिंग टेक की बात यहाँ पे ह्यू जैकमैन कर रहे हैं वो TVA से बिलोंग करता है, ना कि केबल वाला टाइम ट्रेवलिंग टेक हो। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो बॉस, इस हफ्ते हमें लोकी का पहला ऑफिशियल लुक देखने को मिला है जो कि सीजन 2 से बिलोंग करता है, जो कि हमें एक टीजर में देखने को मिला, जो कि 2023 में क्या क्या आने वाला है डिज्नी प्लस पे उसमें दिखाया गया था। वैसे टीजर में कुछ नए सीन्स नहीं थे, बल्कि वही पुराने वाले थे जो हमने लीक फुटेज में ऑलरेडी देख रखा था। सीक्रेट इन्वेजन के भी कुछ न्यू शॉट्स हमें देखने को मिले, बट जो देखने को नसीब नहीं हुआ है वो है व्हाट इफ का सीजन 2, जो कि 2023 में ही रिलीज होने वाला है, जिसकी वजह से ऐसे स्पेकुलेशंस बनने लगे हैं कि शायद तक ये शो डिले होगा। अब बात करें डेयरडेविल बॉर्न अगेन की, तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है मार्वल के अंदर, जहां 18 एपिसोड्स को शूट किया जाएगा 11 महीने में बैक टू बैक, जो कि फेब 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक चलेगा, और ये MCU के हिस्ट्री में सबसे लंबा शूट शेड्यूल है अब तक का। अब आगे रूमर्स की बात करें तो थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर सेंट्री विलन होगा, एंड इवन उसकी सोलो सीरीज भी एक डेवलपमेंट में है, जहां सेंट्री को एज एविल सुपरमैन दिखाने का प्लान किया जा रहा है थंडरबोल्ट मूवी के अंदर, लेकिन फिर उसके सोलो सीरीज के अंदर उसे एक एंटी हीरो जैसा दिखा दिया जाएगा। सेंट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बिल्कुल मून नाइट के जैसा, लेकिन इसका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा एविल है, और सेंट्री का सबसे बड़ा आर्च नेमेसिस भी वही है। मैं पर्सनली हेनरी कैविल को देखना चाहूंगा सेंट्री के रोल में, क्योंकि अब तो DC वालों ने भी उन्हें सुपरमैन के रोल से हटा दिया है, तो मार्वल वालों के पास एक अच्छा मौका है उनको अप्रोच करने का इस रोल के लिए। अब आगे बढ़े तो टोबी मैगवायर ने ये कंफर्म किया है कि वो बुली मैगवायर के मीम्स को एंजॉय करते हैं रेडिट के अंदर, और उनके लिए ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी, और वो इन मीम्स को रायमी मीम्स के अंदर देखते हैं। पर्सनली मैं भी रायमी मीम्स का मेंबर हूं, और उनके मीम्स बहुत ही बढ़िया होते हैं। आगे एथन हॉक ने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया है कि वो MCU में रिटर्न के लिए रेडी हैं अगर उन्हें मार्वल अप्रोच करता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मार्वल के साथ बहुत ही बढ़िया रहा। रियान कुगलर ने भी ये बात कंफर्म कर दिया है कि उन्हें कोई प्रेशर नहीं था जूलिया ड्रेफस के कैरेक्टर को डालने के लिए ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, और वैलेंटीना स्क्रिप्ट में फर्स्ट ड्राफ्ट से ही थी। ये उनका और उनकी टीम का डिसीजन था कि वैलेंटीना को ऐड किया जाएगा इवन बिफोर हर इंट्रोडक्शन इन ब्लैक विडो। सो जो रूमर्स उड़ के आ रहे थे कि मार्वल वालों ने फोर्स किया था वैलेंटीना को डालने के लिए, वो बिल्कुल ही गलत था। अब बात करें अक्रॉस द स्पाइडर वर्स की, तो उनके प्रोड्यूसर ने ये कंफर्म किया है कि ओरिजिनली अक्रॉस द स्पाइडर वर्स एंड गेम की तरह कंक्लूजन होने वाला था बिफोर इट गॉट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। मार्वल को 6 प्री नॉमिनेशंस मिले हैं ऑस्कर में, जहां मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, साउंड डिजाइन के लिए ब्लैक पैंथर, विजुअल इफेक्ट्स के लिए ब्लैक पैंथर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, ओरिजिनल स्कोर के लिए ब्लैक पैंथर, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ब्लैक पैंथर लिफ्ट मी अप बाय रिहाना को चूज किया गया है। वहीं बात करें DC की तरफ से नॉमिनेशन की, तो यहाँ पे हेयर एंड मेकअप के लिए बैटमैन को चुना गया है। मेरे हिसाब से तो बैटमैन और भी ऑस्कर नॉमिनेशन डिजर्व करता है, क्योंकि वो इस साल का बेस्ट सुपर हीरो मूवी थी, जो कि और भी लव डिजर्व करती थी ऑडियंस के तरफ से। मेरे हिसाब से तो ब्लैक पैंथर जीत सकती है बेस्ट OG स्कोर अवार्ड, बिकॉज उनका BGM ऑनेस्टली बेस्ट BGM था इस साल का मेरे लिए। अब बात करें जो डिज्नी ने किया है, तो उन्होंने 6 एपिसोड्स को रिमूव कर दिए हैं शो के, और इसके पीछे कोई भी रीजनिंग नहीं दिया है। पेटन रीड ने हाल ही में एंटमैन 3 को अवेंजर्स लेवल मूवी बताया है, और ये कहा है कि फैंस रेडी नहीं है इस मूवी के लिए, जो कि मुझे और भी ज्यादा एंशियस करवाता है स्कॉट के फेथ को लेके, क्योंकि मेरे हिसाब से ये उनका तरीका है ये कहने का कि स्कॉट इस मूवी में मरने वाला है। प्लस रूमर्स तो हैं ही।
डोनाल्ड ग्लोवर हाल ही में हिप्नो हसलर नाम के एक स्पाइडी विलन मूवी में कास्ट किए गए हैं और ये मूवी सोनी के यूनिवर्स का पार्ट होगी। और थॉर 4 का एक अनयूज कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है जो कि कंफर्म करता है कि इनिशियल ड्राफ्ट में गैलेक्टस कंसीडर किया जा रहा था मूवी के अंदर, जिसको नहीं दिखाया गया, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने गॉड्स एंड सेलेस्टियल्स को हमें थॉर 4 के अंदर दिखाया है तो उस तरह की एंट्री तो गैलेक्टस बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। होप सो कि गैलेक्टस हमें फैंटास्टिक 4 में दिखे, क्योंकि उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दूसरे मार्वल मूवी में गैलेक्टस को ढंग से दिखाया या फिर क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। आई नो लास्ट टाइम जब फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर गैलेक्टस को दिखाया गया था तो वो ढंग से नहीं दिखाए थे, बट मुझे एमसीयू पे इतना तो विश्वास है कि वो गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर्स को मिसअप नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि बाल्डर द ब्रेव हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखने वाला था, तो उसके जो कॉन्सेप्ट आर्ट बने थे वो डैनियल क्रेग को माइंड में रख के बनाए गए थे, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसीलिए जब एक इंटरव्यू में डैनियल क्रेग से ये पूछा गया कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उनको कैमियो ऑफर किया गया था बाल्डर द ब्रेव के लिए या नहीं, जिस पर उन्होंने ना कहा है और ये कहा है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मार्वल के साथ जरूर काम करना चाहेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाल्डर द ब्रेव थॉर का भाई है जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला था, जिसकी मूर्ति आप यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। प्लस जो स्टोरी बोर्ड रिवील किया गया जिसमें बाल्डर द ब्रेव हम देख सकते हैं, उसमें हमें आयरन मैन का वो वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि सोचा गया था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया जाएगा, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी शो हो रहा होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा ही लगता था कि जो आयरन मैन हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला है वो सुपीरियर आयरन मैन होने वाला था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें डीसी की तो द फ्लैश का ट्रेलर सुपर बोल में रिलीज कर दिया जाएगा जो कि 12 फेब को है, और ये भी पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया गया है कि जैक स्नाइडर की मूवी को रिमूव कर देंगे और हेनरी का कैमियो जो कि इस मूवी में होने वाला था उसको भी हटा दिया गया। और हाल ही में रॉक को एक कैमियो ऑफर किया गया था शज़ैम 2 के लिए, जिसको उन्होंने मना कर दिया और इवन अनाउंस कर दिया कि वो डीसी मूवीज नहीं करेंगे अभी के लिए। डीसी की जब भी बात हुई है मूड डिप्रेसिंग ही हो जाता है और जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डीसीयू अब कॉमिक्स से भी सिंक रहेगा और डीसीयू के ग्रैंड स्टोरी का पार्ट रहेगा। अब ये हफ्ता काफी खराब रहा जैकरी लेवाई के लिए, जहां उन्होंने पहले जेम्स गन को डिफेंड किया ऑन ट्विटर, जिससे वो ट्रोल हुए और फिर उनका नंबर लीक हो गया। एंड देन उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि मार्वल इसलिए डीसी से ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो फैंस की सुनते हैं, जिसके वजह से उन्हें काफी हेट मिला। अब बात करें HBO मैक्स की तो WB रेसिडुअल पेमेंट्स बचाने के लिए जस्टिस लीग अनलिमिटेड, बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड एंड एक्वामैन 1960s को रिमूव कर रहे हैं बिकॉज उनको इनके आर्टिस्ट को हर महीने फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था एज रेसिडुअल्स, और इससे बचाने के लिए वो रिमूव कर रहे हैं इन शोज को। और इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया हुआ है जहां ऑलमोस्ट सारे एनिमेटेड शोज उन्होंने हटा दिए। अब बात करें आज की आखिरी खबर की तो एक्वामैन डीसी की 5th मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बन गई है ड्यू टू रीशूट्स, और अब इसका बजट 205 मिलियन हो गया है विदाउट मार्केटिंग कॉस्ट। तो ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि मार्केटिंग मिला के ये 250 मिलियन तक पहुंच जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।